पत्नी की फटकार सुनकर बलकर नहीं बड़े ठाकुर, ठाकुर बलकरण सिंह किसी की फटकार नहीं सुनता। आज जानकी को मैंने उस हालत में करके हवेली से बाहर किया है। बलकरण, हमने उसे सबक सिखाने के लिए कहा था ना, उसे घर से भगाने के लिए तो नहीं कहा था। चलो खैर छोड़ो, कहीं पड़ोस में होगी, शाम तक वापस आ जाएगी। नहीं, अगर उसने हवेली में दोबारा पैर रखा ना ठाकुर, तो जानकी का इतना टुकड़ा करके उसके मैके भेजूंगा कि उसके मैके का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं सोएगा। बैठो बलकरण। अरे बलकरण का मूड गर्म है, ठंडा करने का इंतजाम करो। बड़े ठाकुर, शाली 2 टके की औरत अपनी औकात भूल गई थी। इतना मारा है ना मैंने उसे। वैसे बलकरण, ये जानकिया तेरे पत्नी के योग थी ही भी नहीं। अरे इतनी महंगी शराब गिरा दिए। नशा है, नशा है, नशा हो रही। चलो बैठक रूम में। बड़े ठाकुर, समझा दो इनको, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ, जानते हो बड़े ठाकुर, जब उसको मैं पीट रहा था, हवेली से बाहर कर रहा था, तो वो जाते जाते आपको क्या बोल कर गई है? प्राणनाथ, मुझसे कहा कि जिस इंसान के लिए तुम हमें मार कर हवेली से बाहर कर रहे हो ना, वो इंसान नहीं, आस्तीन में छुपा हुआ काला नाग है। एक दिन आपको ऐसी जगह डसेगा वो कि ना आप जमीन के रहेंगे ना आसमान के। तब तुमने क्या किया? इतना मारा साली को, इतना मारा, उतारा जूता। थोड़ी और लगा लो। मार मार के साली को भाग। बलकरण, एक काम और करना है यार। क्या काम करना है बड़े ठाकुर? और दे, ये स्टाम्प पेपर है। इस पे कुछ लिखना है। स्टैम्प पेपर पे क्या लिखना है बड़े ठाकुर? लिखना है कि हम अपने पूरे होशो हवास में। आप क्या समझ रहे हैं कि ठाकुर बलकरण सिंह नशे में? आप पिला रहे? क्या लिखना है बड़े ठाकुर? हम अपने पूरे होशो हवास में, हम अपनी पूरे होशो हवास में अपनी पूरी जायदाद ठाकुर हरकरण सिंह खुराना के नाम कर रहा हूँ। अरे साहब, अरे जैसे तेरी जमीन वैसे मेरी जमीन, जैसे मेरी जमीन वैसे तेरी ओ जमीन। यानी 50-50 है। तेरी और मेरी दोस्ती तो जो 2 जिस्म एक जान है ना। लिखो लिखो। पूरी होशो हवास में अपनी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी रे।
सारी जायदाद ठाकुर हरकरण सिंह खुराना के नाम कर। उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर दो। हाँ सनीचर का सिग्नेचर दिमाग खराब करोगे ना। बाकी काम हम खुदे कर लेंगे। बड़े ठाकुर क्या हुक्म है मेरे लिए? बोलो मेरे आका। तो छोटे ठाकुर जरा बलकरण सिंह सुनो। छोटे ठाकुर छोटे ठाकुर जरा बलकरण सिंह सुनो। बीबी बच्ची को घर से भगा है क्या? अपनी बीबी का गर्चे हुआ ना कभी साथ, क्या तू हमारा निभाने? तेरे कहने से मैंने सब कुछ किया। तेरे कहने बच्ची को अपने दिया मां भगा। तेरा हाथ धोखा तू वो बल शैतान है। अरे ये जो इसके शरीर पे ये वस्त्र है ना, इस पे सब मेरा नाम लिखा है। नहीं हरामजादे से नहीं बड़े ठाकुर, नहीं ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारे कहने से अपनी बीवी को इन्हीं हाथों से मार मार कर घर से बाहर कर दिया। जब तू अपनी बीबी अपनी मासूम बेटी का नहीं हुआ तो तू खाक में रहोगा। चल यहाँ से दफा हो जा। बड़े ठाकुर मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मेरी जमीन के कागजात मुझे दे दो। बलकरण, चाहूं तो इस बंदूक की गोली तेरे भेजे में डाल दूं। तेरा पूरा का पूरा भेजा निकल कर बाहर आ जाए। चल दफा हो जा। ये ठाकुर हरकरण सिंह खुराना ना तो आज तक लंगड़े घोड़ की सवारी किया है और ना ही दगाबाज दोस्त को अपनी संगत में रखा है। याद रखूंगा ठाकुर, याद रखूंगा। मैं तुम्हें याद रखूंगा। थक्के मार कर हटाओ। शंकर, ये अपनी हवेली पर जाएगा। हाँ हवेली पर पहुंचने के पहले इसकी हवेली में ताला लगा दो और इसकी रियासत पर ट्रैक्टर चलवा दो। जो होगा हम देख लेंगे। चन्नेलाल, सबसे पहले चलो ठाकुर साहब के ताला में हवेली लगा दिया हमने हमको बेईमान बोला है। जानकी, अगर तुझे एक टुकड़े रोटी के लिए न तड़पाया तो हम अपने आप को ठाकुर हरकरण सिंह खुराना नहीं कहलाते। हवेली में ताला लगा दो। रियासत पर ट्रैक्टर चलवा दो। चलो चलवा दो एकदम बुलडोजर। चलो खबर करवा दो।
ये क्या मैं देख रहा हूं? इस धोखेबाज ने मेरी हवेली में ताला भी लगवा दिया। जानकी तुम कहाँ हो? जानकी कहाँ हो तुम? काश तुम्हारी बातों को मैं मान जाता तो आज ये दिन मुझे ना दे। शराब की नशे में मैंने ये क्या किया जानकी? सबके रहते हुए भी ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। रस्ता अब सूझे ना मंजिल ना ठिकाना, ना जाने कहाँ ले जाएंगे तेरे समय की धारा। टूटी नैया बिछड़े के भैया, टूटी नैया बिछड़े के भैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा। या भगवान, आज कई दिन हो गए खाना नहीं खाया, मैं भी भूखी हूँ, मेरी गुड़िया भी भूखी है। चलती हूँ इस बस्ती की तरफ, गाँव वालों से भीख मांगूंगी, उनसे दुआएं करूंगी। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर-बार। ऐ गांव वालों, आपके बच्चे सुखी रहे। आज कई दिन हो गया खाना नहीं खाया, मैं भी भूखी हूँ और मेरी गुड़िया भी भूखी है।
औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही है दुआएं, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। पैसा दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो ले लो दुआएं, निर्धन की धन और बढ़ेगा, दौलत वालो। आपके बच्चे सुखी रहे, आपकी रोजी रोटी में बरकत हो, आपको भगवान लंबी उम्र दे। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो ले लो दुआएं, निर्धन की धन और बढ़ेगा, दौलत वालो। हेलो, हाँ जीतलाल भाई भैंसा वाली और ठकुराइन साहिबा की मुसीबत को देखते हुए और मुन्ने को दूध पीने के लिए यानी 10 रुपए दे रहे हैं तुम्हारी बच्ची को दूध पीने के लिए। आपकी रोजी रोटी में बरकत हो, आपकी लंबी उम्र हो। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, दौलत वालो। ले लो दुआएं, निर्धन की धन और बढ़े, दौलत वालो। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। हेलो हाँ, विनोद ठेकेदार भाई लकड़ी के ठेकेदार और फेमस सरैया के रहने वाले हैं। तुम्हारी मुसीबत को देखते हुए और तुम्हारे लिए 51 रुपए तुम्हारी बच्ची को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। उनके बच्चे सुखी रहे, उनकी रोजी रोटी में बरकत हो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी से शोर हमेशा मचा रहे। भलाई का मदीना भलाई मिला है। हाँ, ये आ गई कंचन बिटिया, ये तुम्हारी मुसीबत को देखते हुए तुम्हारी बच्ची को 20 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं।
तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी से शोर हमेशा मचा रहे। हेलो हेलो, ये आ गए गुलाब। गुलाब भाई कटैया के रहने वाले और तुम्हारी मुसीबत को देखते हुए तुम्हारी बच्ची को 20 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी से शोर हमेशा मचा रहे। भलाई का बदला भलाई मिला है, औलाद वालों फूलो फलो। या भगवान, गांव वालों ने कुछ पैसों की मदद किया। चलती हूँ किसी दुकान से कुछ खरीद कर मैं खा लेती हूँ ताकि कुछ पेट भर जाए। और मेरी गुड़िया भी भूखी है, उसका भी पेट भर जाए। अरे गरीबों की सुनो, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख होगा। गरीबों की सुनो। राम प्रसाद भाई रजवाड़ीपुर चौराहा के रहने वाले हैं और तुम्हारी मुसीबत को देखते हुए तुम्हारी बच्ची को 20 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। गरीबों अमृतलाल मिस्त्री कोलरा माधुपुर यानी 20 रुपए इस मुसीबत को देखते हुए बच्ची को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। अरे लखपति, गोकुल भैया, कैसे घूम रहे हो? अरे हमें टहल टहल चले आए, हम आपको देखा, कहा गोकुल भैया कहाँ याद चले जा। अरे हमें क्या यार, मैं तो नौकरी की तलाश में हूँ। मैं सोचता हूँ यार कहीं नौकरी मिल जाए तो बाबूजी की परेशानी दूर हो जाए। ये बात तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए यार मैं नौकरी की तलाश में हूँ। अगर नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसलिए यार देखते हो मैं तो हमेशा परेशान ही रहता हूँ और रहा गर्दिशों में गर्दम। रहा गर्दिशों में गर्दम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में गर्दम। मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में गर्दम।
रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। शंकर, हाँ ठाकुर। जाओ देखो हमारी बहन अनीता कॉलेज गई कि नहीं गई। ओ ये बात है, बैठिए। ठाकुर साहब यहाँ से गए तो तुम्हारी बहन अनीता कमरे में बैठ के दाढ़ी बनौती हैं। अरे ये लड़कियां कब से दाढ़ी बनाने लगी। नालायक, मेकअप कर रहे हो। मेकअप कर रहे हैं। जाओ उससे कहो कि तुम्हारे भैया बुला। नमस्ते भैया। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और भैया जी मैं जा रही अब अपने इसी भैया जी मैं जा रही अब अपने स्कूल। अब वापस आने पे भैया लाना सुंदर सा फूल। अनीता जी भैया। तुम्हें सुंदर फूलों की जरूरत है। हाँ भैया। सुनो मेरी बात को। हो ना। और जाओ बहना शौक से तुम अपने जाओ बहना शौक से तुम अपने और वापस आने पर तुम्हें मिलेंगे सुंदर। अनीता जी भैया। तू छोटी सी थी, हाँ तुझे मेरी गोद में देकर मम्मी पापा भगवान को प्यारे हो गए। हमने माँ की कमी महसूस होने दिया, नहीं भैया। पिता की कमी महसूस होने दिया, नहीं। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ ये तेरा पैर चलता है ना, हाँ ये तेरा भाई ठाकुर हरकरण सिंह खुराना अपना दिल बिछा देता है। हाँ अतना तुम्हारे भैया जानत मानत हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हार पाँव परत हुमा हुमा तुम्हार भाई बिल बना दे। दिल नहीं बना देते, तेरे घर में सुरंग खोद देते, हराम ज्यादा दिल बिछा देते हैं। अनीता जी भैया। जाओ, जब कॉलेज से वापस आओगी तो ये तुम्हारा भाई तुम्हें सुंदर फूलों की व्यवस्था करके रखेगा। भैया। भैया हाँ। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। बम्बाई बम्बाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बम्बाई नहीं, अललाए।
नालायक बाय बाय करती है। ओ बाय बाय। आओ हमारे साथ। बाबू साहब, हाँ, बोल। ये अनीता जवान हो गई। हैं? सयानी हो गई है। हाँ सयानी हो गई। कहने का मतलब क्या है रे? कहा कि मतलब कभो चलायो है? क्या अरे तुम नहीं चलाओ तो ऐसे कहते या क्या? अरे कहा कि मतलब कि शादी के विषय में कहूँ बात चलावा जाते हैं। साला बात ठीक बोलता है लेकिन घुमा फिरा के करता है। देख, जिसके घर में सयानी बहन बेटी हो जाती है तो उसके भाई एवं उसके पिता का फर्ज बनता है कि अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करके उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए। कहीं अच्छा खानदान देखूंगा तो अवश्य अपनी बहन अनीता की शादी की बात चलाऊंगा। चुनीलाल, हमने जब से अनीता को देखा एक बात याद आ गया यार। वो कौन बात है? अब ठाकुर बाबा कहवा जाए, ठाकुर बाबा? चाचा कहवा जाए। अच्छा। ठाकुर चाचा कहवा जाए तो इनकी बहन का हाँ। बुआ कहवा जाए। बुआ का मौका नहीं है। बोला कैसे इनके कारनामा पे यार एक बात याद आ गया। कौन बात है? ए रावण भावा कुल घाती पीट सिलोचन छाती बाते नया नावा से लिया हो। नागा तो का कई क्रिया पुअरई हाथे कई चुड़िया। नागा तो का कई क्रिया पुअरई हाथे कई